So good afternoon and welcome for today's class. तो हमने वैसे तो ग्रामर स्टार्ट करनी है, तो उसके जो बेसिक पार्ट्स है वो हम बाद में करने वाले हैं। फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं वो टेंस है। वर्ब्स बाद में आते हैं, नाउन प्रोनाउन की प्लेसेस बाद में आती है। सबसे पहले टेंस जानना जरूरी है कि टेंस होता क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी चीजें। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारे उससे इंटरकनेक्टेड हैं चीजें। क्योंकि जब हम वर्ब के फॉर्म्स भी पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म्स है वो इसी के बेसिस पे तो होते हैं। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में, सेकंड पास्ट में, थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में। तो वो सारी चीजें हम करेंगे। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ कि होता क्या क्या है ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास। उसमें हमारे नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स वर्ब्स इंटरजेक्शंस कंजंक्शंस प्रेपोजिशन सब कुछ आता है। ठीक है, रही बात एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और भी सारी चीजें टेंसेस पे डेट बैक करती है। सारी चीजें टेंसेस आएगी। तो फर्स्ट 6-7 लेक्चर्स जो हमें वो टेंसेस जानना जरूरी है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ टेंसेस टुडे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन सा काल? वर्तमान काल। अब जब वर्तमान काल के बारे में जानोगे तभी तो भूत और भविष्य के बारे में पता चलेगा। क्यों? वी हैव lot of students. Good morning everybody. Good afternoon, sorry. Divya, Abhay, Arav, Pritika, Shweta, and we have online offline students as well. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। अब हर टेंस के याद रख लेना ये चीज, हर टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने टेंसेस हुए? 12। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 टेंसेस हुए ना। और हर टेंस के कितने सब पार्ट्स है हमारे पास? 4 सब पार्ट्स है। उसके बाद वो 4 सब पार्ट्स कौन से याद रखने के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। एक जिसको हम सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। फिर आता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, आईएनजी फॉर्म जिसमें लगती है। फिर आता है परफेक्ट, और फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस इन 4 के अलावा कुछ नहीं है। बस उस पे आगे आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये चीजें लगानी है। अब रही बात एग्जाम में कंसर्न्ड कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर। अगर आप तो अगर बैंकिंग एसएससी देखो तो अलग पैटर्न रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे। पर अगर ये पटवारी वगैरह आप देखोगे, प्रिटी मच डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन से 5-7 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही, टेंसेस से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास पैराग्राफ्स नहीं आ रहे हैं पढ़ने को, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आना जरूरी है। तो ये चीज आपको डिटेल में पढ़नी जरूरी है। तो सबसे पहले वे डिस्कसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, क्या उसका रूल है? सबसे पहले ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखते हैं। ठीक है, ये यूज होता है हैबिचुअल एक्शंस में। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब जो आप डेली काम करते हो, एवरी डे जो आप एक्शंस करते हो वो आपके होते हैं हैबिचुअल एक्शंस। जैसे सुबह उठना, वॉक पे जाना, ब्रेकफास्ट करना, इन सब चीजों को आप प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चूज करोगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई वेक अप एवरी डे। आप ये नहीं बोल सकते आई वोक अप येस्टरडे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कल से उठे हो फिर आप सोए ही नहीं हो। ये ऐसी चीज होती है जो हर दिन होती है, हर दिन खत्म भी होती है, बट ये अगले दिन फिर से रिज्यूम होती है। ठीक है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आप इसको ये आई हैड माई, अब ऐसा नहीं कि मैम पास्ट में नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, बट वेन टॉकिंग इन जनरल हैबिचुअल एक्शंस के लिए फिर आप उसको नहीं करते हो। ओके, फुल स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है, वेट बेटा। अच्छा, यस
बेटा अब स्क्रीन आ रही है, पूरी दिख रही है कि और ज्यादा करनी है? अब ठीक है, चलो। तो सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, जो काम आपके डेली हो रहे हैं। फिर आपके होते हैं जनरल ट्रूथ्स। अब जनरल ट्रूथ्स क्या होती है? जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ऐसा नहीं है कि किसी दिन उसका मन किया वो नॉर्थ से राइज हुआ, किसी दिन मन किया साउथ से हुआ, नहीं। हमें पता है कि एक जनरल फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, अर्थ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सन करता है रिवॉल्व अर्थ के अराउंड, नहीं करता ना। तो ये चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते, एक जो चीज आप रोज कर रहे हो, सेकंड जो आपके जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये फैक्ट्स प्रूवन है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। थर्ड, परमानेंट स्टेट्स एंड सिचुएशंस। रीमा एंड रेनू आर गर्ल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि कल वो बच्चे बन जाएंगे या वो कल बॉयज बन जाएंगे, ये भी सारे आपके फैक्ट्स ही अगर आप इनको देखोगे, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। बेटा ये लिखना जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि हमें ये तो पता है सिंपल पास्ट में हम ये रूल लगाते हैं, पर उस रूल के अलावा कहाँ कहाँ ये यूज होता है वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। इफ वी सी इट केयरफुली, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। अब शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स का मतलब हुआ, अब जैसे आपका टाइम टेबल निकलता है क्लासेस का, तो वो निकल तो संडे को जाता है पूरे वीक का, ठीक है। बट वो टाइम टेबल आपका हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM। अब अगर आप लोग किसी कॉमन बस में आते हो एवरी डे, ठीक है, या फिर आपका टाइम है स्केड्यूल फिक्स्ड के आप 9 बजे की क्लास के लिए 8:30 पे निकलते आई लीव एट 8:30। अब आप चाहे कल जाओगे चाहे परसों जाओगे, आपने एक स्टेटमेंट दे देते हो, आप आई लीव एट 8:30। अब वो क्यों? क्योंकि वो एक, आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, ये एक हैबिचुअल एक्शन भी है। अब ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM अगर मैंने बोला है, तो वो ट्रेन एवरी डे 4:30 PM पे करती है, और वो एक स्केड्यूल्ड इवेंट है। फ्यूचर में कल भी वो 4:30 पे जाएगी, परसों भी 4:30 पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिक नरेशंस एंड हेडलाइंस, ये दोनों चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहली चार चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ आ गया आपको कहाँ कहाँ प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस में जो डेली हो रहे हैं, जनरल ट्रूथ्स, परमानेंट स्टेट्स जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है बट उसको ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल नरेशंस। अब हिस्टोरिकल नरेशंस का मतलब, आपने अगर नरेशन कभी भी देखा होगा, तो इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, या फिर कुछ भी आपने देखा होगा व्हेन नरेशन होती है, कमेंट्री होती है, सॉरी, वो आपके पास जब कमेंट्री आती है, इट्स ऑलवेज अ स्टेप बैक। आपके पास बिल्कुल लाइव नहीं आता, थोड़ा लैग होता ही है, इफ यू नो 10 15 20 सेकेंड का, ठीक है। जब आप अगले दिन न्यूज़पेपर देखते हो, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आज की न्यूज कल आती है अगर आपको पता है, तो वो फ्यूचर में इवेंट है, वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट उस पे हमेशा प्रेजेंट टेंस लिखा होगा हेडलाइंस पे जब भी आप देखते होंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा कि अगर वो मीटिंग में जा रहे हैं, वो कल चले गए हैं, बट आपके पेपर में फिर भी आज क्या लिखा होता है? प्रेजेंट में लिखा होता है, लेफ्ट नहीं। इंडिया बीट्स पाकिस्तान, बीटेड पाकिस्तान कभी नहीं होगा, ठीक है, इन क्रिकेट कभी नहीं होगा। कभी नोटिस करना, जो आपके नरेशन होती है हमेशा वो रिपोर्टेड स्पीच है, जबकि ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिर भी वो प्रेजेंट टेंस में होती है, तो ये चीजें आपको याद रह जाएगी, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस एक अलग टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कंडीशनल्स में हम फिर से करेंगे। बट कंडीशनल सेंटेंसेस में ना अलग अलग रूल्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं क्या है, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक कंडीशन दी जाती है और उसके साथ एक रिजल्ट दिया जाता है। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, वो बोल रहे कि अगर वो आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो टेंसेस होते हैं। अगर आप देखोगे इसमें है प्रेजेंट और इधर पर है फ्यूचर, ये कभी सेम टेंसेस में नहीं होते, ठीक है। सो ये क्लियर है। अब इसके पैटर्न्स क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे
कि पैटर्न्स क्या क्या है इसके। नाउ सबसे पहले है एफर्मेटिव। देखो 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा और क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, 3 ही फॉर्म्स होते हैं। तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर बेटा मैंने एक चीज लिखी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ नहीं, आपने ही और शी से याद रखना और इट से, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हम खुद है, आई मी, सेकंड पर्सन मेरे लिए आप, आपके लिए मैं, यू, वी, दे, ये सारे आपके सेकंड पर्सन है। दे आपका थर्ड पर्सन है बट दे प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी, जब जो हमारे बीच अभी नहीं है हम उसको ही और शी ही बोलेंगे। आपको तो मैं यू बोलूंगी, आप मुझे यू बोलोगे, बट जो यहाँ नहीं है वी विल से देम एज शी, ही, इट। तो वो सिंगुलर्स भी हैं, उनके साथ हमेशा जब आप बेटा वर्ब लगाते हो ना, तो उसके साथ हमेशा एस और ई एस लगता है। यहां पर देखो, आई फर्स्ट पर्सन है तो मैंने लर्न लगाया है, बट अगर मैं शी लगाती तो क्या होता, शी लर्न्स। ही गोज, ऑलरेडी एस ई एस आ गया। दे प्ले, तो सिर्फ ही शी इट जहां पर भी आएगा अगर वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। इट कई बार क्योंकि एक न्यूटर जेंडर है तो वो आपका प्लूरल भी बता सकता है, सिंगुलर भी बता सकता है, बट ही शी के साथ हमेशा एस ई एस लगाना है। तो वेरी इजी, थर्ड पर्सन सिंगुलर का वही चीज एस ई एस लगाना है। सीता सिंग्स, द कार रन्स, क्योंकि कार भी सिंगुलर है, सीता भी सिंगुलर है, ही शी और बाकी सारे सिंगुलर्स के साथ भी। अगर मैं बोलूं रोहन प्लेज क्रिकेट, बट रोहन एंड राम प्ले क्रिकेट होगा, तो जहां पर भी सिंगुलर है उनके साथ एस ई एस लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कुछ नहीं, तो ये वाला पार्ट याद रह जाएगा। सिंपल पास्ट है कि एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा बनेगा, नथिंग वेरी हार्ड एंड फास्ट। इसमें टेंसेस बहुत इजी है बेटा। अगेन आई एम सेइंग, रूल्स याद करने की कोशिश मत करना, बस जो मैं सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश रखना। और जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस लिखा था, शेड्यूल्ड इवेंट्स लिखा था, बस ये 4-5 चीजें याद रखनी, स्मार्ट वर्क करना है हमें। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंसेस, बस यहाँ पर डू और डज लग जाता है और नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एक और चीज याद रखना, डू के फॉर्म्स जहां पर भी आते हैं, डू के फॉर्म के साथ बेटा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डू डज डिड। ठीक है, हमेशा जहां पर भी क्वेश्चन में दिख जाएगा उसके साथ शुड बी फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म, भले ही बीच में नॉट भी आ जाए, इट डजेंट केयर। आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आई डू लर्न होता तो भी लर्न नहीं होता, आई डिड लर्न भी लर्न नहीं होता, लर्न का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ही है। ओके, ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट जो एक्शन है, इधर लर्न था एक्शन, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर प्ले है, सारे फर्स्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म में मतलब बेस फॉर्म में। डज नॉट लगता है आपका थर्ड पर्सन, वही एस ई एस रूल है ना, डू के साथ जब एस और एस लग गया तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, या तो ही शी के साथ या फिर किसी का नाम होगा जो, और वो सिंगुलर होगा इंसान। डू नॉट लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लस किसके साथ, आई और यू के साथ। वी डू नॉट प्ले, आई डू नॉट लर्न, ठीक है, यू डू नॉट गो, नेवर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि मैंने डू नॉट का फॉर्म नहीं यूज किया है। नेवर आप देखोगे ऑलरेडी निगेट कर रहा है, ऑलरेडी इसमें नेगेटिव मीनिंग है नेवर। ठीक है, तो इसके साथ आपको पहले तो डू के साथ डू लगाने की जरूरत भी नहीं है और नॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव, सो डू डज नॉट। वर्ब यहां पर एस और ई एस ले लेगा, ही है तो ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है, आई नेवर टेल अ लाई। समझ आ गया, टेल्स जो भी आपका एक्शन है बेटा वो डिपेंड करेगा उसी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले रूल पे, और कुछ चीज सिंगुलर या प्लूरल है वो। ठीक है, जब हम ये चीज पढ़ते हैं ना बहुत डिफिकल्ट लगता है,
मुझे पता है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे भी लगता है इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया ना, आपको क्वेश्चंस में ना दिमाग बार बार पीछे रिवाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। जब हम इसके एंड में क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर एकदम से आंसर्स आते हैं। मैं बार बार सबको यही चीज बोलती हूँ, जो चीज आती है वो छोड़ दो, जो चीज नहीं पता है, आपके लिए नहीं है, वो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। एवरी क्योंकि सबको सब कुछ भी नहीं पता, और ऐसा भी नहीं कि सबको आधा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मे बी आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 80% आ रहा होगा ये ऑलरेडी, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको शुरू से पढ़ना है, किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं। सेम वैसा मैथमेटिक्स में होगा, किसी को मे बी स्क्रैच से स्टार्ट करना है, किसी के ऑलरेडी 80% कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो वी हैव टू गो विद एवरीबडी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं होता है, बस आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा बीच में आता है। सब्जेक्ट से वर्ड स्टार्ट नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट होगा ना, उसमें सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर है किसी भी काम का, वो पहले नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखो, डज ही रीड अ बुक, ही आया बट वो डज के बाद आया। डू यू प्ले हॉकी, यू आया पर डू के बाद आया। वाई डज शी कम हियर, शी बाद में आया, यू बाद में आया, योर बाद में आया। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इसका रूल यही है, इंटेरोगेटिव्स में सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ओके। अब वही रूल है, डज के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू के साथ आई यू वी दे। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो आपने पिछला कुछ भी जो होगा अगर नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं है, कंसाइज करके वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। डू के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू के साथ आई यू वी दे सारे, और प्लूरल्स भी, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ पहले डब्ल्यू एच आता है वर्ड, व्हाट, whom, वेयर, उसके बाद आपका डू और डज आता है, और फिर आपका सब्जेक्ट आता है। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो पहले डू और डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको नॉट ऐड करना है, नथिंग एल्स, क्योंकि इस इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। नाउ इसके स्पेलिंग रूल्स ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आधी चीजें आपको आती होंगी, और इसका वही चीज है, एग्जाम्पल्स खुद से बनाना। वर्ब्स एंडिंग इन एस सी एच एस एच ओ डबल एस डबल जी एक्स एड्स ई एस लास्ट में। जैसे यहां पर मैंने लिखा है पुशेस, ठीक है, गो में हुआ गोज, ये वर्ड होता है। तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ऐसे होता है बजेस। कोई और वर्ड बताओ जो एक्स से एंड होता है, खुद बनाओ अब एग्जाम्पल्स। इसको प्लूरल बनाना होगा तो क्या ईएस लगेगा ना, पंचेस। एस एच का वर्ड ऑलरेडी दिया है, ओ का दिया है, डबल एस का बताओ। पास, तो पासेस, ठीक है। डबल जी से कोई वर्ड तो आ रहा होगा। ये बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स के भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक तो मैंने लिख दिया था, एनीबडी ऑनलाइन हु कैन टेल मी अ वर्ड विच एंड्स विद डबल जेड या फिर डबल जी। अब एक एक करके बच्चे गायब हो रहे हैं। कोई वर्ड नहीं सुना जो डबल जेड से खत्म होता है, इतने सारे वर्ड्स है इंग्लिश के वोकैबुलरी में। हाँ जी, जिसका प्लूरल हो सकता है बेटा, एक्स से बताओ चलो, एनी वर्ड विच एंड्स विद एक्स। वर्ब, देखो 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं वर्ब्स जिनका आप प्लूरल बना सकते हो, कुछ वर्ड्स होते हैं उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो,
तो ये वर्ड्स वही तो मैं बोल रही हूँ, ईएस लगा के आपको इनको प्लूरल बनाना है। एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है, अब आप लोगों को भी आ गया फॉक्स। ठीक है, गुड। अब किसी ने बज भी बोला है, बेटा बज तो मैं दे चुकी हूँ। फॉक्स, तो इसमें ईएस लगा के फॉक्सेस बनता है, तो ये वर्ड्स है वैसे वाले। अब बाकी है वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट वाई। उसमें क्या होता है, जब आपको उसको प्लूरल में चेंज करना है, वाई चेंज होता है आई में और फिर ईएस लगता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्राई का क्राइज, कैरी का कैरीज, कोई और वर्ड है, फ्राई, फ्राई का क्या बनेगा, फ्राइज। और जो वाई से एंड होते हैं, और वर्ब होना चाहिए, एक्शन। किसी ने बॉक्स भी दिया अब एग्जाम्पल। बेटा अब तो हम नेक्स्ट वाले पे चले गए, वेरी गुड। श्वेता एंड अभय, वेरी गुड। बताओ कोई वर्ड जो वाई से एंड होता है। हाँ, ट्राई का ट्राइज। तो अब लग गया ना पता खुद ही कि कैसे आपके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। अब वर्ड्स एंडिंग इन वोवल प्लस वाई, अभी तक जो हम बात कर रहे थे इट वाज वाई, बट उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स थी। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स होते हैं 21 अल्फाबेट्स, उनमें से एक था। किसी ने अब एग्जांपल दिया हैप्पी। बेटा हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि हैप्पी का हैप्पीज नहीं हो सकता। हैप्पी एक वर्ब नहीं है। बेटा ऐसे वर्ड्स चूज करो जिनका आप प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है प्लेज। अब वाई से पहले ए है, क्या ये वोवल है? वोवल प्लस वाई में सिर्फ एस लगाना है। प्लेगा प्लेज, ओबेगा ओबेज, कोई और वर्ड जल्दी। डिसओबे, डिसओबे बताऊंगी मैं तुम लोगों को जल्दी। बेटा इतना मुश्किल? हाँ जी, ईट, वाई से एंड करना है बेटा। टुडे, ठीक है, इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए बेटा। टुडे का टुडेज नहीं हो सकता ना, वो अपोस्ट्रोफी एस होगा, पर डे हो सकता है। अब देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, क्लैपिंग फॉर यू। ऑल अदर वर्ब सिर्फ एस लगाते हैं। तो ये दो चार चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, आपने इसमें स्पेलिंग के एरर्स नहीं करने, क्योंकि स्पेलिंग के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब वोकैबुलरी में ना हमेशा याद रखना, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं होती कि आपको वर्ड का मीनिंग पता हो। एक वर्ड का मीनिंग जब भी याद करोगे, वर्ड मीनिंग तो याद करो, उसका सिनोनिम भी याद करो, उसका इंटोनिम भी याद करो, उसकी स्पेलिंग भी याद करो, और साथ में होमोनिम्स और होमोफोन्स भी उसके याद करो। अब होमोनिम्स और होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम वर्ड होमोनिम्स, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स मतलब सुनने में सेम है बट वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये बियर वाला, एक तो भालू वाला बियर हो गया, एक होता है वो अपने ऊपर जो लेना, बेयर करना, बेयरिंग पेन एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स। तो जब भी वोकैबुलरी याद करो, ये सारी चीजें एक साथ में आपने याद करनी है। यस बेटा, डिले, वे, वेज, बहुत सारे डिलेज, वेज, एवरीथिंग कैन बी। अब स्पेशल यूजेस, ये वही चीज है जिसने अभी तक शुरू से नहीं पढ़ा वो तो पता ही है आपको। स्ट्रक्चर तो मैं बता ही चुकी हूँ कि एस ई एस फॉर्म्स होने। अब प्रेजेंट सिंपल बोला है तो कहाँ कहाँ यूज होगा, ये मैं कर चुकी हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ्स, अब आपको पता है, आपने सुना ही है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, तो वो बॉईल 100 डिग्रीज पे ही होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। कभी 98 पे नहीं होगा, कभी 102 डिग्रीज पे बॉईल नहीं होगा, हमेशा 100 डिग्रीज पर ही होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गए। जनरल स्टेटमेंट्स, द रोज स्मेल स्वीट, अब आपको पता है कि रोज की स्मेल चेंज नहीं हो सकती, जैसा रोज स्मेल करता है वो वैसा ही करेगा। कि रोज आपको लेज की तरह स्मेल करेगा या पंजाबी तड़का की तरह स्मेल करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस जो डेली डेली होता है, जैसे ही कम्स लेट, ही वेक्स अप एवरी डे। हेडलाइंस तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, नरेशन भी बता चुकी हूँ। प्री प्लान्ड इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो पुराने टाइम में आपकी जो बुक्स, वो भी यही रीजन है हिस्टोरिकल इवेंट्स में। अब आप ये नहीं बोलेंगे अकबर कॉल्ड बीरबल, उसकी कोई रेलेवेंस होती है प्रेजेंट में।
ठीक है, जब आप नरेशन करते हो, नरेशन का मतलब ही ये होता है, जो हिस्टोरिकल इवेंट अब अगर आप देखोगे या फिर नरेशन एक्शंस देखोगे, ये इस तरीके से चीजें होती है कि इसकी रेलेवेंस हमारे पास फ्यूचर अभी है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर टाइम विद व्हेन, फ्यूचर टाइम विद व्हेन, अगर आप देखोगे व्हेन, व्हेन से पहले आई विल डू इट लिखा है। आई विल का मतलब क्या है, फ्यूचर में होने वाला है। बट जब व्हेन आया वर्ड, जब व्हेन वर्ड आया, उसके बाद किस चीज ने फॉलो किया, सिंपल प्रेजेंट ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जब आपके पास आई विल आया बट किसी सेंटेंस में व्हेन आ गया, तब आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। उसके बाद फिक्स्ड प्रोग्राम्स, द क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे। अब मैंने आपको ये आज बोला, इंग्लिश क्लास विल बिगिन नेक्स्ट मंडे। अब मंडे को कितना टाइम है, 4-5 दिन है। मैंने विल बिगिन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, बिगिन्स, क्योंकि वो फिक्स्ड है कि मंडे से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब अगर मेरे को फिक्स्ड नहीं होता, अब दो टाइप की चीज है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि विल कब आएगा और ये फ्यूचर रेफरेंस क्यों आएगा। वही चीज बेटा, जब टाइम टेबल हो, प्री प्लान हो कुछ चीज, फिक्स्ड हो कुछ चीजें, तो आप कोशिश करो कि आप विल नहीं लगाओगे, वो रॉन्ग हो जाता है उसका यूजेज। ओके, नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इफ शी सीज कमाल शी विल टेल हिम। अब ये वाला फ्यूचर में है, पर पहले वाला पार्ट किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसके दोनों पार्ट्स के अलग अलग टेंसेस होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स वही मतलब होते हैं, एक होते हैं आपके एक्शन वर्ब्स, एक होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में आपको इमेजिन करते हुए दिखेगा कि कोई इंसान अपने हाथ पैर चला रहा है, फिजिकली मूव कर रहा है। स्टेटिव वर्ब्स आपकी एक नॉर्मल बीइंग है, वे ऑफ बीइंग। तो जैसे सारे इमोशंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सेंसरी वर्ब्स आ जाते हैं इसमें, जैसे कि स्मेल करना, हेयर करना। अब हेयर करने के लिए आपका कान तो भाग नहीं रहा है कुछ, जैसे आपकी पड़ोस में लड़ाई है, ऐसे तो है नहीं कि आपका कान गिर जाएगा, उसकी टांगे आ जाएगी, फिर वो सुन के आएगा, नहीं इमेजिन कर सकते ना आप। तो इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग कि आप अपनी जगह पे बैठे हो, बस आप सुनना भी नहीं चाह रही तो भी आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप म्यूजिक ऑन कर सकते हो, बट इट इज अ स्टेट, इट इज नॉट एन एक्शन। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेटिव वर्ड्स वर्ब्स, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं कभी। ठीक है, कभी भी नहीं। एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं, हाँ, एक्शन वर्ब्स होते हैं वो सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आईएनजी फॉर्म, हर फॉर्म में। बट जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो नहीं होते। इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स होते हैं आपकी कमांड्स, ऑर्डर जो आपको कोई देते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड, ओबे योर एल्डर्स, तो इसको आप हमेशा किस में लिखते हो, प्रेजेंट टेंस में, और वो भी सिंपल प्रेजेंट। तो ये आ गया सिंपल प्रेजेंट समझ। उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, कि अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हर तरीके के ना एक शॉर्टकट होता है हर चीज का। ठीक है, और वो शॉर्टकट्स मैं आपके लिए रिसर्च करके लाई हूँ, ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि मुझे भी पता है कि एवरीबडी डज नॉट लाइक टू स्टडी एवरीथिंग, तो हमें स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन आपको खुद हिंट्स देता है। आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम देखने हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे ना जहां पर भी, बिना सोचे समझ लो कि ये तो आप हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो जहां पर भी ये वर्ड्स आए, इसके आने वाले वर्ब्स को भी सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, विदाउट सोचे समझे। ठीक है, उसके बाद रेयरली, नेवर, डेली, रेगुलरली। डेली और रेगुलरली का तो पता ही चल रहा है ना, बट नेवर का मतलब भी यही होता है। नेवर का मतलब ये है ना कि कभी से ही नहीं करता आया है कुछ चीज कोई। रेयरली, तो ये सारे वर्ड्स भी आपको हिंट्स दे रहे हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट लगाओ हमारे साथ, हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट ही लग सकता है। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। अब इसको मंथ ईयर नहीं, ये एवरी के एवरी वर्ड लगाए सबके साथ। ठीक है, जब ये वर्ड्स आए फिर भी आपको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, इनके साथ भी। तो ये बेटा क्लूज है आपको,
जो खुद सेंटेंस देगा कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा टेंस है, तो सिवाय अपने सर पकड़ने के और सोचने के कि कौन सा टेंस लगेगा इन 12 टेंसेस में से, ये वर्ड्स ढूंढ लो। बस ये वर्ड्स पता है कि अच्छा इनके साथ तो सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है, जो मर्जी हो जाए। ओके, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स, तो अभी आ गया एवरी, ईच, ऑन, इन, वंस, ट्वाइस, ठीक है, थ्राइस, ये सारे वर्ड्स जहां पर है। सो आपको यहाँ पर क्या लगाना है हर जगह पे? सिंपल प्रेजेंट। तो अब अगर आपने पिछली चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा, अगर वो यहां से करके गई होगी, तो ये याद रखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और इससे जो पिछली स्लाइड थी, दो चीजें, देन यू विल बी डन। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि एग्जाम में आपको कैसे एरर स्पॉट करने हैं। अब एरर स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, जिन्होंने रूल्स नहीं पढ़े, अब मैंने तो आपको रूल्स पढ़ा दिया, आप तो ये एरर नहीं करोगे, आई होप। स्टूडेंट्स ऑफन ऐड एस टू द वर्ब इवन आफ्टर डज। बेटा जब आपके पास डू का फॉर्म है ना, मैंने आपको बोला डू के फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कोई एस नहीं लगाना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है तो डू ने तो अपने अंदर लगा दिया ना ईएस, अब आपको वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक ही डज नॉट गोज, क्या होना चाहिए था? ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो होना चाहिए था, शी डज नॉट ईट होना चाहिए था, शी डज नॉट ईट्स नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो हमें एस ई एस यहां पर लगाना था वो हम डू में लगा चुके हैं। अगर डू में ऑलरेडी एस और एस लगा है तो वर्ब में नहीं लगाना है, बस ये चीज याद रखना। डू के फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, डू हो चाहे डिड हो चाहे डज हो, कुछ भी फॉर्म हो, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो होना चाहिए। उसके बाद नरेशन में न्यूज़पेपर हेडलाइंस तो आपको आने नहीं वाली, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। कंडीशनल, कंडीशनल आ सकता है, तो कंडीशनल में भी आपने क्या करना है, दो टेंसेस होते हैं, कॉमा के बाद का सेंटेंस और पहले का सेंटेंस, तो दोनों के टेंसेस अलग अलग होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी फॉर्म नहीं लगाने कभी भी, स्टेटिव वर्ब्स बता चुके ना। अब नो करना क्या होता है? नो करना इज यू नो एनीथिंग, आपको कुछ चीज पता है। पता होना कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। पता करना हो सकता है, ठीक है। पता होना और पता करने में डिफरेंस है, उसके वर्ड्स भी उस टाइप से डिफरेंट होंगे। सारे मैंने आपको इमोशंस बताए थे, लव, हेट, फियर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स भी आपके आईएनजी फॉर्म में नहीं जाते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा और कौन से वर्ड्स होते हैं? पोजेशन वाले वर्ड्स, आई हैव अ कार, आई ओन अ हाउस, इन सारे वर्ड्स के साथ भी आपको आईएनजी नहीं लगाना है। आप ये नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ कार। हैविंग का मतलब मैंने आपको क्योंकि बताया था, हैविंग का मतलब होता है खाना। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग स्नैक्स। तो आई एम हैविंग कार का मतलब होगा मैं कार खा रही हूँ, नहीं, ठीक है। आई एम हैविंग अ हाउस मतलब मैं घर खा रही हूँ, नहीं हो सकता। ओन करना भी, ओनिंग नहीं लगाओगे आपका, आई एम ओनिंग अ कार नहीं, आई ओन अ कार, आई ओन अ फोन। ये सारे वर्ड्स भी आपके वर्ड्स ऑफ पोजेशन है, इनके साथ भी आई एन जी आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये समझ आ गया? बस यहीं तक आपको याद रखना है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब एक तो मैंने एडवर्बियल क्लूज, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। एक चीज आपने याद रखनी है, ये एवरी वाले वर्ड के साथ, अगर एवरी के साथ टाइम यूनिट है, जैसे कि टाइम यूनिट कुछ भी हो सकता है, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये भी आपको प्रेजेंट टेंस इनके साथ लगाने हैं, ईच के साथ भी, ऑन के साथ भी। अब ऑन कहाँ लगेगा? ऑन लगेगा सिर्फ स्पेसिफिक डेज के साथ। ऑन आप मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडे, थर्सडेज, सारे डेज जो होते हैं, ऑन के साथ सिर्फ डेज लगाने हैं आपको। इन मंडे नहीं लगाने, इनके साथ हमेशा पार्ट्स ऑफ डेज लगाने हैं। पार्ट्स ऑफ डेज मतलब इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द इवनिंग। एक एक्सेप्शन होती है, नाइट के लिए हमेशा क्या लगता है? एट। ये आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, ठीक है। नाइट के लिए हमेशा एट, बाकी पार्ट्स ऑफ डेज। अब बेटा पार्ट्स ऑफ डे अलग चीज होती है, ठीक है, टाइम अलग चीज होती है, ठीक है। आपका एट कहाँ पर लगेगा? और अगर एट की बात कर रहे हो, जो आपका स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे 8 o'clock, 3 PM, 2 PM, इनके साथ भी हमेशा एट लगेगा,
तो ये सारी चीजें भी आपको प्रेजेंट टेंस ही बता रही है। ओके, उसके बाद कहाँ कहाँ आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस, किस टाइप के आ सकते हैं? एक तो स्पॉट द एरर आएगा, एरर स्पॉटिंग में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर आपको आ सकता है नरेशन फॉर्म में कि आप बताइए ये सही है या गलत। ये आता है क्वेश्चन, पता है क्या आता है क्वेश्चन? आपको पूरा एक सेंटेंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे टेल कि इसमें एरर कहाँ पर है, या तो ये पूछेंगे या पूछेंगे कि इसमें एरर किस वर्ड में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, क्या पता आपको लिखा होता है इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन क्रिकेट, और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं फाइंड द एरर में, डिफीट्स, ऑन क्रिकेट, और कुछ भी ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नरेशन है, एक हेडलाइन लग रही है, और हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट में होगी। ठीक है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो सकता है कॉन्टिन्यूअस टेंस? जो आपको समझ आता है कि क्या वर्ड लगेगा इसमें, आईएनजी लगेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ चीज जो चल रही है, हो रही है। सबसे पहले क्या क्या चीजें ये बताती है आपको? पहली ये बताती है एक्शंस इन प्रोग्रेस, जो अभी हो रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग, सॉरी, मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। ठीक है, या फिर यू आर स्टडिंग। दो ही चीजें हो रही है। एक ये चीज बताइए, एन एक्शन एट प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट पे जो भी हो रहा है। आई एम राइटिंग नाउ, यू आर स्टडिंग नाउ, आई एम टीचिंग। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम। अराउंड द प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे इसमें लिखा है, सेंटेंस ध्यान से देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल दीज डेज। जरूरी नहीं है कि वो आज कर रहे, तो मे बी, बट ये एक हैबिचुअल एक्शन हो गया है। ठीक है, फॉर द प्रेजेंट, अराउंड द प्रेजेंट टाइम। हमेशा नहीं खेलता, वैसा तो नहीं है कि बचपन से लेकर खेलता ही आ रहा है, तब तो वो बोलेंगे ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर एक एडवर्ड लगाया हुआ है, दीज डेज, आज कल। तो मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक एक हैबिचुअल एक्शन नहीं बनने वाला है, ना ये रेगुलरिटी बनने वाला है, ना ये फैक्ट बनने वाला है, बट आजकल। तो जहां पर भी आपको आजकल अगर आप कन्वर्ट कर पाओ उसको, तो आपने उसमें कोशिश करना आईएनजी फॉर्म लगानी है। फिर आती है आपकी टेम्पररी सिचुएशंस, ट्रेंड्स और चेंजेस में। मतलब जो सिर्फ अभी के लिए चेंज होने वाले, आपको पता है, पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, ही इज स्टडिंग नाउ डेज। अब कुछ कोई बच्चा पढ़ता नहीं तो टीचर बोलेंगे यू आर स्टडिंग वेल नाउ डेज। तो वो यही है कि आजकल ही पढ़ रहे हो तुम, अच्छा। तो आजकल वर्ड अगर आप जब कन्वर्ट करोगे ना हिंदी में, अगर आपके दिमाग में वो आजकल बन रहा, तो आई एन जी फॉर्म उसमें लगानी है। फिर वर्ब के फॉर्म में यहाँ पर क्या ऐड हुआ? हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ आपका इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा? इज एम आर। जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर रीडिंग, ही इज रनिंग। इज लगता है आपके आई के साथ, सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लिखती हूँ, मतलब ही इज, शी इज, इट इज। एम किसके साथ लगता है? आई। और आर किसके साथ लगता है? दे, यू, वी। और कुछ किसी वर्ड के साथ लग सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यू जो है ये तो सिंगुलर है, बट फिर भी ये आर यूज करता है। तो इधर पर एज सच कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट ये चीज याद रखना। आई एम प्लेइंग, यू आर रीडिंग, ही इज रनिंग। तो आईएनजी फॉर्म है। इससे पहले अब इज एम आर किसके फॉर्म्स है? बी के फॉर्म्स बताए थे ना। बी के फॉर्म्स है कि नहीं है? वॉज वर है। बेटा मैंने बताया नहीं था कि बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सुन लो। बी के फॉर्म्स होते हैं हैज, हैव, हैड, वॉज, वर। ठीक है, ये सारे बी के फॉर्म्स होते हैं। बी, बीइंग, बीन तो होते ही है। ठीक है, ये नहीं है।
तो वर्ब का फॉर्म पता चल गया कि जहां पर भी आईएनजी होगा, अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, ऐसे करनी है याद। जहां पर भी आईएनजी होगा इज एमआर होगा ही होगा उसके साथ। पहली चीज दिमाग में फीड कर ली। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, इसके स्पेलिंग रूल्स। वर्ब्स एंडिंग विद ई में आपको ई ड्रॉप करना है, ठीक है। ये इजी है, दिमाग में दो चार मेंटल एग्जांपल्स रखो, समझ आ जाए। जैसे कम का कमिंग, राइट का राइटिंग। कोई और वर्ड? ईट का ईट, ई से एंड होएगा जो, ई से एंड होगा जो। कौन सा वर्ड? कोई वर्ड बताओ जो ई से एंड हो रहा होगा बेटा। कोई नहीं आ रहा वर्ड? ड्राइव। हाँ तो ड्राइव को आप जब कन्वर्ट कर लो खुद ही, ड्राइविंग। मूव का मूविंग, ठीक है। एक्सेप्शंस, जिसमें डाई वर्ड है, ये सी वर्ड है और टेक वर्ड है। टेक तो सॉरी नॉर्मली है, टेक में नहीं। डाई और सी जो है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इसमें क्या हुआ इसमें ई नहीं हटाया है, और जगह पे हटाया था, बट डाई और सी में नहीं हटाया। ये टेकिंग और मूव तो लिखा ही है। ये वाले इसके एग्जाम्पल्स है, ऊपर वाले के, ठीक है। इसके नीचे वाले के नहीं है ये। वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वोवल। अब वन सिलेबल वर्ड क्या होता है? जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो, उसमें कितनी बार आपकी वोवल की साउंड आ रही है, वो सिलेबल्स होते हैं। तो वन सिलेबल वर्ड अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने इसमें दो वर्ड्स है, रन, सिट, ड्रॉप। रन में अ साउंड आई एक बार, सिट में ई साउंड आई एक बार, ड्रॉप में अ साउंड आई कितनी बार? एक बार। अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में बी की, ई की भी आ रही है, ए की भी आ रही है थोड़ी सी, फिर आई की भी आ रही है, फिर फुल में यू की भी आ रही है। तो ये तो मल्टीपल सिलेबल वर्ड्स हो गए, ठीक। तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं और वो कॉन्सोनेंट से एंड कर रहे होंगे, तो उन वर्ड्स को आपने डबल करना है। ओनली टॉकिंग अबाउट सिंगल सिलेबल वर्ड्स, जिसमें सिर्फ ए ई आई ओ यू की साउंड एक बार आ रही है, ओनली वंस। तो रनिंग, सिटिंग, ड्रॉपिंग। हाँ जी। प्रे, प्रेइंग। प्रे में ए साउंड आई एक ही बार आई। कोई और वर्ड जिसमें टू सिलेबल्स होंगे? करके देखते हैं। हाँ जी। तो हाँ, तो वो तो ड्रॉ वर्ड बोलो ना, और साउंड आई एक ही बार आई, तो ड्राइंग। बेटा वन सिलेबल वर्ड है, बट लास्ट का वर्ड जो कॉन्सोनेंट है, गलत बोल रहे हो आप। वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, ठीक है। और उससे पहले आपको वोवल लगाना है। इसमें कॉन्सोनेंट तो है ना, ड्राइंग तो फिर इसकी स्पेलिंग ये थोड़ी होती है। एक्सेप्शंस तो होंगे, इधर लिखा नहीं है एक्सेप्शंस, ये भी तो देखो। जो वर्ड्स यू डब्ल्यू वाई एक्स से होंगे वो नहीं होंगे इसमें, तो कोई और वर्ड ढूंढो जिसमें यू डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। किसी ने वे बोला है बेटा, वे नहीं हो सकता। अच्छा ये तो पुराना मैसेज है। यस, शिप, पी वर्ड है। तो ये वर्ड्स याद रखना कि जिनमें ये वर्ड्स आए, क्योंकि है तो ये भी नहीं हमारा वोवल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट इनके साथ भी आए, आपको वोवल नहीं, वो नहीं लगाना है, डबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ग्रो, फिक्सिंग, से, इनमें सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स लग रहे हैं। अब जो आई ई से हो रहा है, उसमें आई ई में आपने वाई में चेंज करना है, डाई, टाई। और कोई वर्ड जो आई ई से एंड होता है? लाए, लाइंग। कोई और वर्ड? अब जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ट्राई। तो ट्राई का ट्राइंग ही होता है, डबलिंग करनी नहीं है क्योंकि, ठीक है। एनी अदर वर्ड? चलो लाई ही आ गया, उतना भी काफी है।
उसके बाद verbs ending with l after vowel, मतलब vowel था उसके बाद l आया है, ठीक है। तो ट्रैवल उसमें भी डबलिंग होगी, ट्रैवलिंग। क्वारल का क्वारलिंग। कोई और वर्ड? लेबल का लेबलिंग। तो इजी है, ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है कि ये यहाँ पर आपको एरर्स होंगे, यहाँ पर एरर्स आ सकते हैं आपको स्पेलिंग्स में, ठीक है। उसके बाद सेंटेंसेस वही है कि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इज एम आर लगना यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका लगेगा आईएनजी। अब वर्ब का आईएनजी बेटा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है। तो वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स कौन से होते हैं फिर? कि अगर ये फर्स्ट थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म है तो फर्स्ट होता है जो आपका बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं प्ले। प्ले का पास्ट फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? प्लेड। और फोर्थ फॉर्म होगा आईएनजी फॉर्म जो कि है प्लेइंग। इसकी ये तो रेगुलर वर्ड था, एक हम इरेगुलर वर्ड ले लेते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, प्लस फोर्थ फॉर्म क्या है इसकी? गोइंग। तो कुछ रेगुलर्स होते हैं, कुछ इरेगुलर्स, कुछ होते हैं जिनके सारे फॉर्म्स ही सेम होते हैं, ठीक है। आई एम प्लेइंग, यू आर रीडिंग, ही इज रनिंग, ये चीज होगी क्लियर, नथिंग वेरी वो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ का यूज होगा? एक्शन इन प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ये तो हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ओके, ये देखो इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगने वाला है। मोहन सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगा, गर्ल्स प्लूरल है तो उसके साथ आर लगा, आई के साथ एम लगना ही लगना है। तो यूज इज विद ही शी इट और सारे सिंगुलर नाउन्स, नीचे लिख रखा है। यूज आर विद यू वी दे और सारे प्लूरल प्रोनाउंस। और एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगने वाला है आपका? आई के साथ। क्लियर है? फिर नेगेटिव्स में भी बस आपको नॉट लगाना है और आईएनजी फॉर्म सेम रहेगा। अब बेटा यहाँ पर ना क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको इधर वर्ब का फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। आईएनजी फॉर्म यूजुअली चेंज नहीं होता, जहां पर हम वहां पर लगा रहे थे ना एस ई एस, यहाँ पर आपको इज एम आर का ध्यान रखना है, बस वर्ब का ध्यान नहीं रखना है। ओके, क्लियर है? जैसे शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, वहां इज आर का रूल है, ठीक है। प्लेस नॉट इमीडिएटली आफ्टर इज एम आर, आईएनजी फॉर्म ही रहने वाली है। फिर आपका इंटेरोगेटिव वही चीज है कि सब्जेक्ट पहले नहीं आने वाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सन इधर पर आ रहा है, ठीक है। एम आई, आई इधर पर आया, वाई आर यू इधर आया, हु इज बीटिंग योर वहां पर आया। तो इसमें फर्स्ट में नहीं आएगा, क्वेश्चंस फॉर्म में यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इस पे ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। रूल्स वही चीज है, क्वेश्चंस में बिगिनिंग में आएंगे इज एम आर। डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या होगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, वाई इज ही नॉट कमिंग, वाई फिर इज, वट आर यू डूइंग विद एडजेक्टिवल वर्ड्स। अब ये ध्यान रखना जरूरी है, एडजेक्टिवल वर्ड्स क्या होता है बेटा? हाउ और व्हाट तो है ही, हाउ तो क्वेश्चन में यूज होता है, हाउ मैनी, हाउ मच। और जब हुज आपको ये लिखा हो, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। हाउ मैनी इन द बास्केट, समझ आ रहा है क्या? हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, हाउ मैनी डैश ऑन द शेल्फ, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हाउ मैनी ऑन द शेल्फ आ रहा है समझ? नहीं। हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द शेल्फ, तो जहां पर भी हाउ मैनी, हाउ मच वर्ड आए, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द जार, ठीक है। हुज बुक इज दिस, तो हुज इज दिस आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द जार, हुज बुक इज दिस, हर जगह बुक, गर्ल्स, सारी चीजें आया ना इसमें नाउन। उसके बाद verbs not really used in
आईएनजी फॉर्म, कौन से वर्ब्स आपके आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। अभी भी बताया था आपको स्टेटिव वर्ब्स, जो या तो आपका स्टेट दिखा रहे हैं कुछ चीज का, मतलब एक्शन नहीं हो रहा है। पोजेशन, कुछ चीज जब आप ओन करते हो वो चीज। परसेप्शन, सेंस परसेप्शन, सारी चीजें, सी हियर, ये सारी चीजें। और मेंटल प्रोसेसेस, इनमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे देखो, सी हियर स्मेल टेस्ट, आप ये नहीं बोल सकते आई एम हियरिंग अ साउंड, आप क्या बोलोगे, आई हियर अ साउंड। तो अगर अभी तक आपने यूज भी किया है आईएनजी फॉर्म में तो दैट वाज रॉन्ग, और अब से आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। आई सी अ पिक्चर, आई एम सीइंग अ पिक्चर, बट अगेन कि मैम ये इसके जो मीनिंग्स होते हैं बेटा ये चेंज होते रहते हैं। अब सीइंग वर्ड अगर है, सीइंग इज बोथ स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब। अगर मैं बोलूं आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, तो इसका मतलब हो गया मिलना। सीइंग का मतलब यहाँ क्या हो गया, मिलना। तो आपको वो सेंटेंस पढ़ के पता करना है कि क्या मतलब बन रहा है सेंटेंस का। अगर मैं बोलूं आई एम हैविंग लंच, वहां पर तो हैविंग का फॉर्म हो सकता है, क्योंकि खाना खाना इज इन एक्शन, तो उसका आईएनजी फॉर्म हो सकता है। तो वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, डिफरेंट मीनिंग इन कॉन्टिन्यूस, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, वही जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर सीइंग का मतलब मीटिंग है। द जज इज हियरिंग द केस, अब ऐसा तो है नहीं कि जज के सामने लोग आए और उसने कान बंद कर दिया, उसको जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। वो उसका काम है वहां पर सुनना, वो उस सुनने के लिए ही जाता है, तो वो उसका एक्शन ही हुआ ना एक टाइप से। अब ऐसा तो है नहीं कि वो रूम में बैठा है, बस उसकी सीट थी वो और उसको जबरदस्ती केस सुनना पड़ रहा है। नो, ही कम्स दैट देयर फॉर हेयरिंग। आप बोलते हो आज कोर्ट की हेयरिंग है, तो आप कोर्ट का हेयर नहीं बोलते हो वहां पर। वो क्यों है, क्योंकि वो प्रोसेस है जो चलता है कुछ टाइम तक। तो वहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमेशा सेंटेंसेस देखने हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी ही लैंग्वेज है बेटा, जो चीज पढ़ा दो कोई ना कोई एक्सेप्शन निकल ही जाएगी कि मैम ये तो आपने ऐसे पढ़ाया था, इधर क्यों लग गया फिर। तो इंग्लिश हैज अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। वर्ब द फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड, वांटिंग नहीं हो सकता कभी, विशिंग नहीं हो सकता, डिजायरिंग, फेयरिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सारे वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगे। अगेन अगर हुए भी तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि कोई एक्शन होने वाला है, तब आप आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हो। बट आई बिलीव इन गॉड, आप विश्वास करते हो, उसमें कुछ एक्शन होने की जरूरत है नहीं है। शी इज बिलीविंग इन गॉड, नहीं, नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हैं शी स्टार्टेड टू बिलीव इन गॉड, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, बट आप बिलीविंग नहीं बोल सकते। उसके बाद फॉर मेंटल प्रोसेसेस, थिंक, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड और माइंड, ये सारे वर्ड्स के साथ आप नहीं यूज करोगे। अगेन अगर सेंटेंस का मतलब कुछ और है तो आप चेंज कर सकते हो। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, कुछ चीज ओन करते हो आप, अगर आपको बिलोंग करती है, कुछ चीज आपके पास है और खाने में डिफरेंस है, ठीक है। कंटेन करते हो, कोई पोजेस करते हो आप चीज, उसके साथ भी आपको आईएनजी नहीं करना है। ही पोजेसेस अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, इसका मतलब हुआ कि उसके पास बहुत सारी जगह है। अब नेक्स्ट वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, ही इज पोजेसिंग लैंड, तो उसको पोजेस का मतलब आपको पता है ना इंग्लिश में क्या होता है, किसी में आत्मा डाल देना। तो अब उसको जगा रहा है क्या, लैंड को पूजा करके पोजेस कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इंग्लिश के मीनिंग्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो हमेशा। उसके बाद स्पेशल यूजेस क्या होता है, टेम्पररी एक्शंस, जो चीज पहले नहीं हो रही थी बट आज कल हो रही है, आजकल वाला वर्ड। फ्यूचर अरेंजमेंट्स, जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, टाइम टेबल नहीं, फ्यूचर अरेंजमेंट। टाइम टेबल्स के लिए आपका सिंपल प्रेजेंट है, जैसे वी आर मीटिंग टुमारो, तो ये फ्यूचर का एक प्लान है, ठीक है। अब टाइम टेबल तो नहीं है ना। रिपीटेड एक्शन विद अनोइंस, रिपीटेड एक्शन विद अनोइंस मतलब आप बार बार कुछ चीज कर रहे हो और सामने वाले को उससे इरिटेशन हो रही है। सेंटेंस देखो, ही इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास। तो यहाँ पर जो इंसान है वो ऑलवेज वर्ड कब यूज करता है, आईएनजी फॉर्म तो यूज कर ही रहा है बट साथ में ऑलवेज का यूज हो रहा है, मतलब वो एक बार बार रिपीट हो रहा है एक्शन जिससे आपको इरिटेशन हो रही है। शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज। चेंजिंग ट्रेंड्स, ये चेंजिंग ट्रेंड्स और टेम्पररी एक्शंस का सेम ही मतलब है कि आजकल ऐसा ऐसा हो रहा है, द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर, तो अब हो रहा है, पहले तो नहीं था। आइडेंटिफिकेशन क्लूज इसके भी यही है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे, दीज डेज, स्टिल, सारे वर्ड्स होंगे, इनके साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है।
और जहां पर ऑलवेज है वो इरिटेशन होता है कांस्टेंट, और कॉन्टिन्यूअली भी आपका क्या मतलब है, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, वही कहाँ कहाँ पर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर स्पॉटिंग में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कल। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी अगर नहीं अंडरस्टैंड किया है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद आ जाएगा समझ। ओके, थैंक यू सो मच।